हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और आज हम सीखेंगे हाउ टू मिक्स प्लांट के पैनल कंट्रोल के बारे में। उसके इलेक्ट्रॉनिक पैनल को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। उसके पहले थोड़ी सी मैं एक वीडियो की हेल्प से आपको समझा देता हूँ कि हाउ टू मिक्स प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये है, इसको हम बोलते हैं 4 विन, जिसके अंदर एग्रीगेट का कलेक्शन किया जाता है। जो हमारे डिफरेंट साइज एग्रीगेट होते हैं 20 mm, 10 mm, स्टोन डस्ट 26.5 mm, डिफरेंट शेप और साइज़ के एग्रीगेट यहाँ पे फिल किए जाते हैं। और ये जो आप गियर देख रहे हैं, जो मोटर देख रहे हैं, इनकी हेल्प से जो हमारा एग्रीगेट है वो बाहर आता है। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा इस वीडियो का मकसद जो है वो है कंट्रोल पैनल के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल है उसको ऑपरेट कैसे करना है। लेकिन इसके लिए पहले आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन में प्लांट की बॉडी और स्ट्रक्चर के बारे में दे देता हूँ। ये हमारे 4 विन था। अब आगे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो है ये आपका स्क्रीड है, जिससे स्क्रीड वाइब्रेटर, जिससे इसकी हेल्प से आप क्या स्क्रीडिंग वाइब्रेटर बोलते हैं इसको। इसकी हेल्प से जो ओवर साइज गिट्टी आती है, ओवर बर्डन एग्रीगेट आ जाता है, वो छन जाता है। ये आपका सिलेंडर बेल्ट कहलाता है, जिससे कि हमारा एग्रीगेट है वो हमारे ड्रायर के अंदर जाता है, जहाँ पर ड्रायर के अंदर हीट होती है। ये एलडीओ का टैंक है, जिसके अंदर जो हमारा लो डेंसिटी ऑयल होता है उसको भरा जाता है। ये एलडीओ पंप होता है। ये बिटुमिन बल्क टैंक होता है, जिसके अंदर जो बिटुमिन होता है वो लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ रहता है, और इसके अंदर बिटुमिन को गर्म किया जाता है। ये 2 टैंक जनरली प्लांट में होते हैं, एक हमारा रिजर्व में होता है और एक हमारा ऑपरेट होता रहता है। पीछे से आप देखेंगे तो इसमें एक टेम्परेचर गेज लगा हुआ होता है, जिससे आप जो बिटुमिन का टेम्परेचर है वो चेक करते हैं। ये है ड्रायर, जिसके अंदर एग्रीगेट हीट होता है, उसका जो मिक्सिंग होता है, ड्राइंग होता है। और ये जो आप ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर बिटुमिन का स्प्रे किया जाता है, जिससे जो एग्रीगेट है उसके ऊपर बिटुमिन की कोटिंग हो जाती है। ये बिटुमिन का पंप है, जिससे बिटुमिन हमारा पुश किया जाता है इस ड्राई के अंदर। और जो आगे ये आप देख रहे हैं, ये जो साइलो, इसके अंदर फिलर मटेरियल भरा जाता है। इसके फिलर जैसे हमारा लाइम होता है, हाइड्रेटेड लाइम होता है, वो इसमें भरा हुआ होता है। ये हमारा फिलर बॉक्स है। और ये जो है इसको हम बिलो इसको एग्जॉस्ट बोलते हैं, जिससे जो हमारी गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, वो बाहर की ओर चली जाती है। ये पॉल्यूशन कंट्रोल टैंक है। जो एक्स्ट्रा डस्ट होती है, हैवी डस्ट होती है, वो इसके अंदर एकत्रित कर ली जाती है, कलेक्ट कर ली जाती है। और ये जो बेल्ट देख रहे हैं, ये लोड आउट बेल्ट है। ये पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो गैसेस हैं, डस्ट है, वो इस पानी में मिक्स हो जाती है और सेटल हो जाती है, हवा में मिक्स नहीं होती है। ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये लोड आउट बेल्ट है। लोड आउट मतलब जो एग्रीगेट हॉट मिक्स आएगा वो इस बेल्ट की हेल्प से बाहर चला जाएगा। और आगे हमारी जो गाड़ी खड़ी हुई है, डंपर खड़ा हुआ, उस डंपर के अंदर ये गिर जाएगा। ये हमारा लोड आउट बकेट है। इस बकेट में कलेक्ट होके ये टाइम टाइम पे बकेट खुलता जाता है और बाहर हमारा एग्रीगेट गिर जाता है। ये हमारा एग्रीगेट का कलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। डिफरेंट साइज के एग्रीगेट हम यूज में आते हैं। जो भी हमारी ग्रेडेशन है, ब्लेंडिंग है, रेसिपी मिक्स है या मिक्सड यान के अकॉर्डिंग हमें एग्रीगेट का सिलेक्शन करना होता है। देख रहे हैं, इस प्रकार से हमारा प्लांट अब ऑपरेशनल हो गया है। इसके अंदर हम एग्रीगेट का फिलिंग कर देते हैं बैक होल लोडर की हेल्प से। ये हमारा प्लांट अभी रन कर रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ड्रायर हमारा चालू हो गया है, एग्जॉस्ट और सारे ही जो मैकेनिज्म है वो चालू कर दिया गया है। और ये हॉट मिक्स भी हमारा कलेक्ट होने लग गया है। अब ये तो हम बाहर से जो ओके फ्रेंड, तो जो प्लांट का स्ट्रक्चर है, जो उसके पार्ट्स होते हैं या जो भी मैकेनिज्म होता है, वो आपने वीडियो में देख लिया। अब इसका जो कंट्रोल पैनल होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल होता है, जहाँ से ये सारे प्लांट है, जो मशीनरी है, वो ऑपरेट की जाती है, उसके ऑपरेशन कैसे करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उसके लिए आज मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप अगर जब भी एसफाल्ट प्लांट पे जाएंगे, मटेरियल चेक करने जाएंगे, तो आपको ये जानकारी ज़रूर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने टॉपिक का आज हमारा नाम रखा एसफाल्ट हॉट मिक्स प्लांट, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट कंट्रोल पैनल। ठीक फ्रेंड, तो इस प्रकार जब भी आप
प्लांट पे जाएंगे। आपने अभी जैसा वीडियो में देखा होगा, इस प्रकार से हमारा जो प्लांट है वो सेटअप किया हुआ होता है। उसमें आपको मैं एक बार वो बता देता हूँ, इमेज को ओपन करके थोड़ा इनलार्ज करके बता देता हूँ। ये हमारे 4 विन होते हैं, जो कि आपको वहाँ पर इसका इमेज और एक डायग्राम बना हुआ दिख जाएगा। इन 4 विन में क्या होता है फ्रेंड, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक LED लाइट्स लगी हुई होती हैं। LED लाइट क्या शो करती हैं, जब ये LED लाइट जब हम प्लांट को चलाएंगे तो LED लाइट जो है वो चालू हो जाएंगी, जल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे हमारी LED लाइट जल रही हैं वो पार्ट्स हमारा वर्क कर रहा है, वहाँ पर हमारा जो मैकेनिज्म है चालू है और वहाँ पर ईजिली हमारा जो वर्क है वो गोइंग ऑन हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, जो प्लांट है उसमें हर पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे LED लाइट्स लगी हुई हैं, यहाँ भी 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 लगी हुई हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे हमारे पॉइंट्स चालू होना चाहिए, यानी मतलब यहाँ पे करंट शो होना चाहिए, लाइट शो होनी चाहिए। तो हमारा इसका मतलब ये होगा कि जो पार्ट्स है वो चालू है और उससे हम आगे वर्क को कैरी कर सकते हैं। अब ये तो आपने डायग्राम मैंने बता दिया है। डायग्राम को मैंने आपको वीडियो की हेल्प से भी समझा चुका हूँ। वीडियो में आपने देख लिया है, जो डायग्राम है वो फील्ड पे कैसे उसका सेटअप किया जाता है। अब आगे क्या जानना है वो हम समझते हैं। जब आप प्लांट को चालू करेंगे, आपका जो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो आप इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं, या जनरली प्लांट मैंने देखा है हॉटमिक्स प्लांट पे, वहाँ पर आपको जनरेटर दिया हुआ होता है। तो जनरेटर क्या होता है फ्रेंड, हमारा 3 फेस कनेक्शन वाला होना चाहिए, यानी जनरेटर से हमें 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए होता है। 3 फेस का मतलब ऐसा, जो हमारी प्लांट होती है, प्लांट मशीनरी होती है हॉटमिक्स प्लांट की, वो काफ़ी हैवी लोड कंज्यूम करती है, काफ़ी हैवी इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो उसमें यूज किए जाते हैं। इसलिए हमें 3 फेस कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको 3 फेस कनेक्शन अवेलेबल कराया जाता है। अब इस 3 फेस में आपको ये यहाँ पर आपको जब चालू करेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है 3 फेस में वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो वोल्टेज आपका सफिशेंट होना चाहिए, जो आपकी मशीनरी के हिसाब से ज़रूरी है 440 या 240, वो आपको यहाँ पर एडजस्ट करके चलना होता है। ठीक है, जब ये चालू हो जाएगा तो ये ग्रीन लाइट आपको शो करेगी, और ये जो है ये है इमरजेंसी स्टॉप। इसका मतलब क्या होता है, कई बार मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपका जो प्लांट है वो अचानक से काम करना बंद कर देता है, कोई बेयरिंग टूट जाता है, कोई हो सकता है पट्टा टूट जाए, कोई बेल्ट टूट जाए या कोई चेन टूट जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो मैकेनिज्म है प्लांट का वो गड़बड़ हो जाता है। जब आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो तब आपको ये इमरजेंसी बटन यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो प्लांट है वो जैसी अवस्था में वैसी अवस्था में स्टॉप हो जाएगा। तो इमरजेंसी बटन का यूज ये होता है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है और आपका प्लांट प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको इमरजेंसी बटन का यूज करना चाहिए प्लांट को ऑफ करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब आगे और देखें तो क्या क्या इसमें इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको एक कंट्रोल पैनल का एक स्विच दिए होते हैं, नॉब्स दी हुई होती है। तो इनका क्या यूज है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा बर्नर ब्लोअर। बर्नर ब्लोअर क्या होता है समझिए, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। बर्नर ब्लोअर को चालू करने के लिए ये जो बटन है, ये ग्रीन बटन से आपका बर्नर चालू हो जाएगा और रेड बटन से बर्नर आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सोलेनॉइड ऑफ लो हाई, इसका क्या मतलब है आपको बता देता हूँ। बर्नर ब्लोअर क्या होता है, आपको मैं ऊपर इमेज में ले चलता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट हमारा कहलाता है ब्लोअर। ब्लोअर का क्या यूज है, ब्लोअर का यूज फ्रेंड क्या होता है, ये जो इसमें से हमारा ड्रायर होता है ना, इस ड्रायर के अंदर फ्यूल का जो एलडीओ है उसको ब्लो किया जाता है, उसको फेंका जाता है। ठीक है, तो ब्लोअर क्या करता है, उस एलडीओ को स्प्रे करता है, उसको बारीक बारीक कणों में तेज़ी के साथ स्प्रे करता है। ठीक है, और फिर यहाँ से एक चिंगारी भी यहाँ पर दी जाती है। तो ये ब्लोअर एलडीओ को फेंकने के साथ साथ उस चिंगारी को भी हवा देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, जिससे जो इसके अंदर जो आग जलती है वो प्रॉपर जलती रहती है। यानी कि आप समझिए कि अंदर हवा को इनलेट करने की, हवा को अंदर फेंकने के लिए, जिससे जो इग्निशन की प्रक्रिया, जो जलने की प्रक्रिया है वो प्रॉपर चलती रही, ये ब्लोअर का काम करता है। अब ये जो इसके अंदर जो फ़ैन लगा हुआ उसको एलेंड्रॉइड बोलते हैं, जो आपने देखा हाई लो मीडियम, तो इसकी स्पीड आपको कैसी रखनी है वो आप वहाँ से सेट कर सकते हैं।
ओके, इसको आप बोलेंगे सोलेनोइड ऑफ लो हाई, जो फैन की स्पीड वो आप इससे सेट करेंगे। फिर क्या करना है आपको, फिर है हमारा बर्नर ऑयल पंप, जो ब्लोअर के साथ में जो बर्नर लगा हुआ है जिससे हमारी चिंगारी निकलती है, आग निकलती है, उसको ऑफ ऑन करने के लिए आपको रेड से आपका बंद हो जाएगा और ग्रीन से चालू हो जाएगा। अब बर्नर इग्निशन, इसका क्या मतलब, बर्नर इग्निशन का मतलब ये होता है कि जब प्लांट आप पहली बार स्टार्ट करेंगे तब आपको इग्निशन देना पड़ेगा, स्पार्क देना पड़ेगा, जिससे जो क्या है चिंगारी हमारी जल जाए, चिंगारी छूटेगी, जिससे जो हमारा आग जलने की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। एक बार इग्निशन चालू, एक बार फर्स्ट टाइम जब आप प्लांट चालू करेंगे तो आपको इग्निशन देना पड़ेगा और बर्नर को चालू करने के लिए। फिर इसके बाद जो बर्नर है वो हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। बर्नर का जो ऑयल पंप है वो चालू हो जाएगा और एक बार आग लगने के बाद वो आग हमेशा जलती रहेगी। फिर ये आग है स्क्रू कन्वेयर। स्क्रू कन्वेयर का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये स्क्रू कन्वेयर इससे स्टार्ट होता है, इससे स्टॉप होता है, और ये सीक्वेंस स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। इससे आप स्टार्ट स्टॉप दोनों कर सकते हैं। अब आगे हम इसको समझते हैं कि ये है क्या, स्क्रू कन्वेयर क्या होता है। ये हमारे बीन है, ठीक है, जहाँ पर हमने एग्रीगेट का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब एग्रीगेट जो यहाँ से आएगा उसको ड्रायर तक पहुँचाने के लिए बीच में एक ये बेल्ट लगा दी गई है, ठीक है। तो ये जो बेल्ट है ये हमारी कहलाती है स्क्रू कन्वेयर। तो इसको बंद चालू करने के लिए ही यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर वो बटन मैंने बताया स्क्रू कन्वेयर का बटन है, वो यहाँ पर इसको बंद चालू करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद ये जो कंप्रेसर है इसको लेके मैं श्योर नहीं हूँ, मैं भूल रहा हूँ कि कंप्रेसर क्या होता है, क्योंकि काफ़ी समय से हॉट मिक्स प्लांट पर मैं गया नहीं हूँ, तो कंप्रेसर का मुझे थोड़ा डाउट है। लेकिन इसका भी शायद जो हमारा ब्लोअर होता है उसी से कुछ कनेक्शन होता है, जो कंप्रेस करता है एलडीओ पंप को, उसी से इसका कनेक्शन, लेकिन मैं इसको श्योर नहीं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहूँगा। फिर इसके बाद हमारा बीन वाइब्रेटर। बीन वाइब्रेटर को मैं बता देता हूँ क्या है। ये जो आप देख रहे हैं बीन वाइब्रेटर, जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, एक हमारा जो छन्नी लगी हुई थी, स्क्रीनिंग जाली लगी हुई थी, जिस पे हम जो ओवर साइज एग्रीगेट है वो छन जाता है, तो उसको चालू करने के लिए हमारा ये बटन, जो बीन वाइब्रेटर का बटन है, वो यूज किया जाता है। नीचे के एक ये बर्नर मेन ऑटो, जो हमारा बर्नर है जिससे हमारी आग जलती है ड्राई के अंदर, उसको ये मैनुअल चलाना है, ऑटोमेटिक मोड पे चलाना, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली ये हम मैनुअली चलाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक मोड में जो मशीन रहती है हमारी फुली ऑटोमेटिक चलती है, तो कई बार आपको हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए इसको मैनुअली अधिकतर चलाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस साइड करेंगे तो मैनुअल हो जाएगा, इस साइड करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो आप इसको मैनुअल मोड पर ही चलाइए, ठीक है। जो बर्नर है आपका एलडीओ बर्नर है या ब्लोअर के साथ में जो बर्नर लगा हुआ होता है उसको मैनुअल ऑटोमेटिक मोड जो आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इसको मैनुअल मोड पे ही हमें रखना होता है। ये सीक्वेंस स्टार्ट स्टॉप, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। फीडर 1 का क्या मतलब है। फीडर 1 का मतलब है जो हमारे 4 बीन होते हैं उसका बीन नंबर 1 को हम फीडर 1 बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एग्रीगेट कलेक्शन किया जाता है। चाहो तो मैं ऊपर आपको बता देता हूँ एक बार। ये आप जो देख रहे हैं फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4, ये जो बीन है आपके, ये हमारे फीडर, या इनको हम 4 बीन भी बोलते हैं, ओके। तो ये अगर आप फीडर नंबर बीन नंबर 1 चालू करना चाहें तो ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फीडर नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर स्टॉप। फीडर नंबर 3 यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर स्टॉप। और फीडर नंबर 4 भी इधर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है सेट एग्रीगेट, ठीक, इसका क्या मतलब है। ये जो आप नॉब देख रहे हैं सेट एग्रीगेट की, इस नॉब में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आपको दी होती 0, 10, 20, 30, 40, यानी जो एग्रीगेट की जो मोटर चलेगी अभी जो बाहर एग्रीगेट को निकालेगी, उस
मोटर की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए ये नॉब यूज की जाती है। इसको आप जितना आगे बढ़ाएंगे आपकी जो मोटर की स्पीड है एग्रीगेट को बाहर निकालने की वो उतनी तेज़ हो जाती है। यानी मान लीजिए आपको 20 mm 60% चलाना है, 10 mm 30% चलाना है, स्टोन डस्ट 10% चलाना है, तो आपने इसमें 20 डाल दीजिए, इसमें 10 डाल दीजिए, इसमें डस्ट डाल दीजिए। तो 20 अगर आपको 60% चलाना है तो इसको आप 60 पे सेट कर दीजिए, इसको 10 mm 30 चाहिए तो इसको 30 पे सेट कर दीजिए, और स्टोन डस्ट 10% चाहिए तो इसको 10 पे सेट कर दीजिए। और फिर इसको पास ट्रायल लीजिए। ट्रायल में अगर आपको जो ग्रेडेशन वो प्रॉपर आ जाता है तो आप उसी सेटिंग पे चलने दीजिए, या फिर आपकी ग्रेडेशन टेबल ग्रेडेशन के हिसाब से जो भी आपको कमी या ज़्यादा करना वो आपको यहाँ पर इस नॉब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है इंस्ट्रूमेंट ऑन ऑफ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बेल का मतलब क्या होता है? बेल जो आपका लोड आउट होता है, जहाँ पर जब एग्रीगेट जो हॉट मिक्स है वो एक हमारे ड्रायर से बाहर निकल के एक हॉपर में कलेक्ट हो जाता है। जो हॉपर हमारा हर 2 या 3 मिनट पे ओपन होता है। तो हॉपर को खोलने के पहले क्या करते हैं, हम बेल को बजाते हैं, जिससे जो हमारा ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है या गाड़ी ड्राइवर, वो अलर्ट हो जाता है कि उसके अंदर मटेरियल गिरने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बेल का यूज किया जाता है। मोड का क्या है? सेट एंड एक्चुअल। ठीक है, मोड का मतलब ये है कि जो आप इसमें सेट कर देंगे, एक बार आप इसमें इनपुट कर दिए तो उसी मोड पे चलता रहेगा। और एक्चुअल पे आप चलाएंगे तो आप इसमें जब भी टाइम टू टाइम या जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको आप एक्चुअल मोड पर ही चलाइए। ठीक है, प्लांट लोड से क्या मतलब होता है? प्लांट लोड का मतलब देखिए, जो हमारे जैसे इस प्लांट की बात करें जो वीडियो में मैंने बताया है वो है 40 टन पर आवर। यानी कि इसके जो हॉट मिक्स प्लांट बनाने की कैपेसिटी है वो 1 घंटे में मैक्सिमम 40 टन प्रति घंटा मटेरियल प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी पे अपने प्लांट को चलाते हैं तो उसमें ब्रेक डाउन, उसके ख़राब होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए जनरली क्या करते हैं, जो प्लांट लोड होता है, हमारे प्लांट लोड मैक्सिमम 40 टन है, यानी कि 40 टन को हम 100% मानते हैं, और उसका हम 70% से अधिक कभी भी नहीं रखते। यानी कि हम जनरली 40 टन के प्लांट के लिए हम मैक्सिमम 30 टन पर आवर का जो प्रोडक्शन है हमारा वो ही हम करते हैं, क्योंकि 100% लोड पर इसको नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मॉइस्चर परसेंट क्या होता है? मॉइस्चर परसेंट मतलब जो हमारी एग्रीगेट होती है या जो भी फाइंस या बिटुमिन हमने मिलाया तो उसके अंदर मॉइस्चर कितना हमें रखना है या नहीं रखना है, तो उसके हिसाब से हम इसको सेट कर देते हैं। अगर हम इसको 0 पे करेंगे तो हमारा जो एग्रीगेट है इस मॉइस्चर का यूज जनरली, इसका मॉइस्चर वाला बटन है, इसका यूज अगर आप कोई ऐसा एग्रीगेट बना रहे हैं जिसमें मॉइस्चर की ज़रूरत है, जैसे WM अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो बिटुमिन है उसको बंद करके पानी का स्प्रे करते हैं वहाँ पर। तो इसलिए मॉइस्चर बटन यूज किया जाता है। जैसे जनरली इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए इसको आप ऑफ ही रहने दीजिएगा। ये जो है मिनरल फेरस, जो मैंने आपको एक साइक्लोनमा बताई थी, एक जो कौन के आकार की जो आकृति बताई थी, जिसमें हम फिलर का एग्रीगेट का फिलर मटेरियल जो हमारी स्टोन डस्ट हो सकती है, लाइम हो सकता है, उसको कलेक्ट करते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो स्विच है वो होता है। ठीक है, फिलर जिसमें हमने एक साइलो बताया था ना कौन के जैसा, उसमें हमने वहाँ पर लाइम और फिलर का यूज करते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए इस स्विच का यूज होता है, और इससे हम उसका परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं, कितना परसेंट फिलर या कितना हमें जो फिलर का मटेरियल है उसको अलाउ करना है। टोटलाइजर क्या है? टोटलाइजर के बारे में आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो नॉब देखना है ये है बिटुमिन की मोटर। जो हमारे बिटुमिन टैंक हैं उन बिटुमिन टैंक की जो मोटर है उसको ऑन ऑफ करने के लिए स्टार्ट और स्टॉप करने का ये स्विच है। ये जो नॉब देख रहे हैं यहाँ से आप बिटुमिन कंटेंट को सेट करते हैं, कितना परसेंट बिटुमिन आपको देना है। तो यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू दी, परसेंटेज में नहीं होता, एक्चुअली में मोटर की स्पीड होती है। तो कितनी मोटर की स्पीड ज़्यादा रहेगी बिटुमिन कंटेंट उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये है फॉर ऑफ रिवर्स। ये जो बिटुमिन की मोटर है इसको क्या होता है, जैसे आपने
प्लांट को चालू किया तो जो मोटर रहेगी आपकी बिटुमेन की वो आपको फॉरवर्ड पोजीशन में चलाना पड़ेगा, यानी बिटुमेन को आगे पंप करना होगा। अब मान लीजिए आपकी जो गाड़ी है वो भर चुकी है और प्लांट को बंद करना है, तो तब आपको क्या करना होता है, जो मशीन है बिटुमेन की जो मोटर है उसको रिवर्स चलाना होता है। रिवर्स इसलिए क्योंकि जो उसकी पाइप होती है बिटुमेन की, उसके अंदर अगर बिटुमेन भरा हुआ रह जाएगा तो वो ठंडा होने के कारण जम जाएगा। इसलिए आपको जैसे ही आपकी गाड़ी भर जाए उसको तुरंत आपको रिवर्स कर देना होता है, जिससे जो एक्सेस बिटुमेन पाइप में आ गया है, सेट हो गया, वो वापस से आपके जो बिटुमेन टैंक है उसमें कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये है एग्जॉस्ट मोटर। जो एग्जॉस्ट क्या होता है, जो हमारी गैसेस होती हैं, धुआं होता है, धूल होती है, उसको बाहर वातावरण में निकाल देती है। तो उसको बंद चालू करने के लिए आपको इस बटन का यूज करना है। ड्रम ड्राइव मोटर, ड्रम जो ड्रायर होता है, जो आप गोल सिलेंडर नुमा जिसके अंदर हमारा एग्रीगेट गर्म होता है, मिक्स होता है, उसको बंद चालू करने के लिए आपको इस बटन का यूज करना है। लोड आउट कन्वेयर क्या होता है, जब हमारा एग्रीगेट है वो गर्म होकर उसके अंदर बिटुमेन मिक्स हो जाएगा और उसके बाद जब वो बाहर आता है तो जो बेल्ट होता है जिस पर हमारा एग्रीगेट आता है वो हमारा लोड आउट कन्वेयर कहलाता है। तो उसको बंद चालू करने के लिए आपको इस बटन का यूज करना है। फिर ये सिलेंडर कन्वेयर क्या होता है, सिलेंडर कन्वेयर मैं आपको बता देता हूँ। माफ कीजिएगा, ये जो बेल्ट है ना ये हमारा कहलाता है सिलेंडर कन्वेयर, जो बीन में से एग्रीगेट को ड्रायर में ले जाता है, ये सिलेंडर कन्वेयर कहलाता है। ठीक है, और स्क्रू कन्वेयर जो मैंने आपको बताया था, स्क्रू कन्वेयर का, स्क्रू कन्वेयर हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, इस स्क्रू कन्वेयर जो हमारा लाइम होता है या जो भी फिलर आप डालते हैं उसको ये क्या करता है, हमारे एग्रीगेट के साथ मिक्स करता है, बिटुमेन के ऊपर इसको स्प्रे करता है, जिससे जो फिलर मटेरियल है वो हमारे एग्रीगेट में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये स्क्रू कन्वेयर यहाँ पे होता है। फिर है गैदरिंग कन्वेयर। गैदरिंग कन्वेयर क्या होता है, जो आपके बीन होते हैं, 4 बीन होते हैं, उस 4 चारों बीन में से अलग अलग एग्रीगेट बाहर आता है और एग्रीगेट चारों एग्रीगेट जिस पट्टे पर गिरते हैं वो हमारा कहलाता है गैदरिंग कन्वेयर। गैदरिंग का मतलब होता है एक साथ जोड़ना, एक साथ मिलाना। ठीक है, तो सारे एग्रीगेट को एक साथ मिलाता है वो गैदरिंग कन्वेयर कहलाता है। और गैदरिंग कन्वेयर से एग्रीगेट होता हुआ जाता है हमारे जो स्क्रीन वाइब्रेटर है उस पर गिरता है, फिर स्क्रीन वाइब्रेटर से जो सिलेंडर कन्वेयर से होते हुए हमारा चला आता है ड्रायर में। ठीक है, तो उसको हमारे जो गैदरिंग कन्वेयर को बंद चालू करने के लिए आपको इस बटन का यूज करना है। हाइड्रोलिक मोटर, हाइड्रोलिक मोटर की यूज कहाँ आती है आपकी, जो आपने देखा होगा जो लोड आउट में जो हॉपर लगा होता है, लोड आउट हॉपर होता है, उसको ओपन और ऑफ करने के लिए आप वहाँ पर हाइड्रोलिक लगा दी जाती है। तो उसको बंद चालू करने के लिए यहाँ पर ये बटन मिलेगा आपको। वाइब्रेटिंग स्क्रीन, ठीक है, जो वाइब्रेटर जिसमें छन्नी है उसको बंद चालू करने के लिए आपको इसका यूज करना है। हॉट ऑयल पंप, हॉट ऑयल पंप इसका क्या मतलब, हॉट ऑयल पंप देखिए, एक एलडीओ पंप अलग है, हॉट ऑयल पंप अलग है। एलडीओ पंप आपको कब चालू करना है, जब आप प्लांट को चलाएंगे, ड्रायर को चलाएंगे एग्रीगेट को गर्म करने के लिए। और जो हॉट ऑयल पंप है इसका यूज आपको कब करना है, जब आपके जो टैंकर हैं, बिटुमेन के 2 टैंक हैं, उसके बिटुमेन को आपको गर्म करना होता है। जब हॉट मिक्स बनाने के पहले आपको बिटुमेन गर्म करना है, तो बिटुमेन गर्म करने के लिए आपको ये स्विच का यूज करना होता है हॉट ऑयल पंप का। ठीक है, फिर फ्यूल ऑयल पंप, उसको बंद चालू करने के लिए फ्यूल ऑयल पंप, जो ड्रायर में आप ऑयल देंगे, एलडीओ डालेंगे, उसको बंद चालू करने के लिए इस स्विच का यूज करना होता है। वाटर पंप, वाटर पंप जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आपको बताया था मैंने, जहाँ पर जो हमारा डस्ट होती है, धूल होती है, वो पानी के साथ मिक्स जाती है और सेटल हो जाती है, तो उसको चालू करने के लिए वाटर पंप है। और यहाँ पर एक स्पेयर मोटर, ये पता नहीं किस लिए है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, ये हॉपर कंट्रोल के लिए है, चाहे तो आप इसको मैनुअल चला सकते हैं, यानी आप जब चाहे जब इसको ओपन कीजिए, जब चाहे बंद कीजिए, या ऑटोमेटिक कर देंगे तो हर 5-5 मिनट 3-3 मिनट में ये बंद होके चालू होके खुलता रहेगा, बंद होता रहेगा। इसको अगर मैनुअल करेंगे तो यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं और यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं।
बिटुमिन बर्नर्स, ठीक है। बिटुमिन बर्नर्स जो आपने देखा है यहाँ पे हॉट ऑयल पंप को बंद चालू करेंगे और यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बिटुमिन बर्नर जो हैं उनको भी बंद चालू यहाँ से आप कर सकते हैं। ये क्या है, ये एनाउंसिएटर। एनाउंसिएटर मीन्स आप इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए कि आपकी गाड़ी लगाना है, गाड़ी निकालना है, या आप जेसीबी को एग्रीगेट डालना है, जो आपकी लोडर है उसको आप हर बार फ़ोन लगा के बाहर जाके नहीं बोल सकते कि इसमें एग्रीगेट डाल दे या इसमें ऑयल डाल दे, इसमें पेट्रोल डाल दे, इसमें ये डाल दे, ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए आपको एनाउंसिएटर फिक्स करना होते हैं, जिनके हर एक साउंड का, हर एक वॉइस का एक अलग मतलब होता है। तो आप चाहे तो इसको वहाँ पे चालू कर सकते हैं। गोब हॉपर टाइमर, जो हॉपर होता है, लोड आउट हॉपर होता है, उसका टाइमर यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि आप कितने टाइम में हॉपर को खोलना है और बंद करना है। तो वो आप इस बटन से ऊपर वाले से आप टाइम बढ़ा देंगे, नीचे वाले से टाइम कर देंगे, कम कर देंगे। ड्रम, जो आपका ड्रायर है उसको घुमाने में कितना वोल्टेज लग रहा है वो वोल्टेज आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो जनरली ये 50 से नीचे ही रहता है, ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाना चाहिए। अगर ज़्यादा वोल्टेज जा रहा है इसका मतलब ये है कि आपको जो ड्रम है उसके ऊपर लोड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर स्कैनर, जो आपका ड्रायर का टेम्परेचर है, मिक्स का टेम्परेचर है, वो हाँ यहाँ पे शो करेगा कि आपको मिक्स का टेम्परेचर कितना हो रहा है, बिटुमिन का टेम्परेचर कितना हो रहा है, ड्रायर का टेम्परेचर कितना हो रहा है। यहाँ पे एग्जॉस्ट का जो मोटर है उस पर कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। गैदरिंग मोटर कितना वोल्टेज ले रही है वो उसका वोल्टेज यहाँ पर दिखेगा। जनरली गैदरिंग का जो वोल्टेज रहता है वो 10 से नीचे रहता है। एग्जॉस्ट का जो वोल्टेज है वो हमारा 10 से नीचे रहता है। लोड आउट कन्वेयर का भी 10 से नीचे रहता है और ब्लोअर का भी 10 से नीचे रहता है। तो ये जो आपको कुछ जब आप चलाएंगे तो मैनुअल में आपको मिल जाएगा कि आप किस मोटर का वोल्टेज कितना कम रखना है, ठीक है। इस इमेज में आप ये टोटलाइजर देख रहे होंगे, ये यहाँ पर कट गई है इमेज, थोड़ी सी समझ लीजिए। टोटलाइजर क्या होता है, टोटलाइजर जब आप प्लांट को ऑटोमेटिक मोड पर चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये डिस्प्ले देख रहे हैं इस डिस्प्ले पर हमें शो होता है, ऑटोमेटिक चलाएं मैनुअली चलाएं, इस डिस्प्ले पर हमें शो होता है कि कौन सा एग्रीगेट, बिटुमिन या फिलर मटेरियल किस मात्रा में चल रहा है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है हम डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4, बिटुमिन कंटेंट सेट कर सकते हैं, लोड आउट टाइमर सेट कर सकते हैं, फिलर की क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। तो टोटलाइजर इसी काम में आता है कि आपको जैसे मान लीजिए आपको मिक्स डिजाइन दी है बीएम की, उसमें आपको बोल दिया कि आपको 20 mm चाहिए, 50% चाहिए, या उसको वेट दे दिया कि 20 mm का वेट आपको चाहिए, 900 किलो, 10 mm का चाहिए 500 किलो, और स्टोन डस्ट का चाहिए 250 किलो। तो आप चाहे तो उस वेट को, उस परसेंटेज को इस टोटलाइजर में सेट कर देंगे। तो जो आपका प्लांट है, जो आपकी प्लांट की इनपुट लेने की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, ठीक है। तो उतना ही एग्रीगेट प्लांट अपने आप से एडजस्ट कर लेगा। और बिटुमिन कंटेंट सेट कर देंगे तो उतना बिटुमिन कंटेंट भी वो खुद से एडजस्ट कर लेगा। और टोटलाइजर यहाँ से आप ये जो देख रहे हैं इनसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्विच दिए हुए हैं, नॉब दी हुई है, उनसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। और मेरे यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है फ्रेंड। चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।